हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्लानिंग के बारे में। प्लानिंग अलग अलग टाइप्स के होते हैं, उसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे। पहला स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ प्लानिंग। टाइप्स ऑफ प्लानिंग जो होते हैं दो तरीके से होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ एंड ड्यूरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट अ प्लान सीक्स टू अचीव। मतलब एक ऐसा कि आप प्लानिंग करते हो जो कि आपका जिसमें आपका ड्यूरेशन फिक्स होता है, ये प्लान इस समय तक चलेगा। ठीक है, तो वो हमारा होता है पहला प्लानिंग। दूसरा प्लानिंग क्या होता है कि कोई भी चीज़ अचीव करने के लिए हम उस प्लान को बनाते हैं। ठीक है, आइए इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ एंड ड्यूरेशन। तो इसका पहला जो टाइप होता है वो होता है सिंगल यूज़ प्लान। दिस प्लान इज़ डिज़ाइन टू डील विथ द न्यू सिचुएशन विच अराइज इन द फर्म टाइम टू टाइम। मतलब ये एक सिंगल यूज़ प्लान होता है, जैसे फर्म में नए नए सिचुएशंस आते हैं तो उस सिचुएशन से कैसे आपको डील करना है, कैसे उन सिचुएशंस को आपको हैंडल करना है, जो प्लान हम बनाते हैं उसको हम बोलते हैं सिंगल यूज़ प्लान। क्योंकि वो बार बार आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, उस प्लान को केवल एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बार बार उस प्लान को आप यूज़ नहीं कर सकते। तो इसका एग्जांपल क्या है? प्रोग्राम्स, बजट, प्रोजेक्ट, तो ये सब इसके सिंगल यूज़ प्लान है। ये केवल एक बार बनते हैं, बार बार नहीं बनते। हर बार नया बनेगा और फिर उसको हम लोग यूज़ करेंगे। दूसरा क्या है आपका? स्टैंडिंग प्लान। These type of plan is once formulated and can be used many time for similar problem, for example policies, methods and rules। मतलब ये एक ऐसे प्लान होते हैं जो कि एक स्टैंडर्ड की तरह बन जाते हैं और उसको हम हर बार यूज़ कर सकते हैं, बार बार यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारी कंपनी में कोई पॉलिसी बन गई, जैसे हमारी कंपनी में पॉलिसी बन गई कि हमारे यहाँ जो ऑफिस की एंट्री टाइमिंग है 9 है। तो ये क्या हो गया? ये कंपनी का पॉलिसीज़ में आ गया। तो ये हम एक बार बना दिए तो वो हर बार चलेगा। ठीक है, हमने अपने कंपनी में कोई मेथड बना दिया कि ये काम इस मेथड से होगा, तो वो एक स्टैंडिंग प्लान का एग्जांपल हो गया। अब वो वही मेथड हमको फॉलो करना पड़ेगा जब तक हम उस कंपनी में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टैंडिंग प्लान जो होते हैं उसके मैनी टाइम्स, मतलब उसको हम कई बार यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो सिंगल यूज़ प्लान होता है वो नाम से ही लग रहा है कि वो सिंगल यूज़ है, एक बार ही यूज़ होगा। तो ये हमारे प्लान सिंगल यूज़ होते हैं। तो इसको और इसमें आप याद करते समय इसके एग्जाम्पल्स को याद कर लीजिएगा। एग्जाम्पल्स को मैंने हाईलाइट कर लिया है ताकि आपको एग्ज़ाम्स में लिखने में दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट अ प्लान सीक्स टू अचीव। अब इसमें क्या है कि कोई अब प्लान क्या चाहता है अचीव करना, मतलब आप जो अचीव करना चाहते हो उसके हिसाब से आप जब प्लानिंग करते हो तो वो अब सेकंड टाइप है। तो पहला क्या है? ऑब्जेक्टिव। देयर आर द एंड रिजल्ट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज विच द ऑर्गेनाइजेशन सीक्स टू अचीव थ्रू इट्स एग्जिस्टेंस। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो एग्जिस्टेंस है वो किस लिए है, वो क्या अचीव करना चाहता है, अल्टीमेट गोल उसका क्या है। तो वो हमारा एग्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब एंड रिजल्ट। कि अगर पूरे साल ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है तो उसका एंड रिजल्ट क्या है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन का एंड रिजल्ट है कि उसको 10 करोड़ रुपए कमाना है या फिर 12 करोड़ रुपए कमाना है, तो अब ऑर्गेनाइजेशन उस हिसाब से उस स्पीड से वर्क करेगा कि वो 12 करोड़ रुपए कमा सके। वो हर महीने 1 करोड़ कमाने की कोशिश करेगा, 1.5 करोड़ कमाने की कोशिश करेगा, ताकि साल भर में वो 12 करोड़ कमा ले। तो ये हो गया इसका ऑब्जेक्टिव। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं स्ट्रैटेजी। इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रैटेजी जो होता है ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है, मतलब एक कॉम्प्रिहेंशन, एक प्लान का डिटेल वर्जन जिसको हम कहते हैं वो होता है। और इसको किस तरीके से कोई भी ऑब्जेक्टिव को हम अचीव करना है, वहाँ तक कैसे पहुँचना है, ये होती है स्ट्रैटेजी। जैसे हमने टारगेट बना लिया कि हमको 12 करोड़ का सेल करना है। अब इसका स्ट्रैटेजी क्या बनेगा कि 1 करोड़ रुपए हर महीने सेल करना है। अब अगर हमारे यहाँ 10 एम्प्लॉई हैं तो हमने 10 10 12 12 लाख रुपए का सबको सेल्स टारगेट दे दिया, तो इसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी। तो प्लान को ऑब्जेक्टिव तक पहुँचने के लिए हमें स्ट्रैटेजी की ज़रूरत होती है। हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं तब हम
उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंच पाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं पॉलिसी। इट इज़ जनरल गाइडलाइंस दैट हेल्प्स इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग एंड एक्शन। तो पॉलिसीज़ क्या होते हैं? ये हमारे प्लान को अचीव करने के लिए हमारी मदद करते हैं। जैसे अब कंपनी की पॉलिसी है कि हम सैलरी 30 को देंगे या फिर 7 को देंगे। ठीक है, कंपनी की पॉलिसी है कि अगर आप 20 दिन कंपनी में नहीं आते हैं, अगर आप कंपनी को इन्फॉर्म नहीं करते हैं तो कंपनी आपको टर्मिनेट कर देगी, कंपनी से निकाल दिया जाएगा। तो ये सब जो प्लान्स, जो पॉलिसीज़ होते हैं वो कंपनी में डिसिप्लिन मेंटेन के लिए करने के लिए बनाए जाते हैं कि कंपनी में एक डिसिप्लिन का माहौल हो, तब लोग हर एक चीज़ को कर सकें। तो यही डिसिप्लिन हो गया, यही स्ट्रैटेजी हो गई, यही सब मदद करती है हमारे प्लान को अचीव करने के लिए। अगर कंपनी की कोई पॉलिसी नहीं होगी तो कंपनी में वो डिसिप्लिन नहीं होगा, लोग उस तरीके से वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, तो प्लान हो, चाहे स्ट्रैटेजी हो, चाहे पॉलिसी हो, ये सब थोड़े थोड़े मदद तो करते ही हैं प्लान को अचीव करने के लिए। अगर कंपनी में डिसिप्लिन ही नहीं होगा, कोई पॉलिसी ही नहीं होगा, तो कंपनी में लोग क्यों अचीव करेंगे कोई भी टारगेट? ठीक है, उनको तो सैलरी से मतलब है, हर महीने सैलरी आ रही है, अपना खुश है। लेकिन एक पॉलिसी रहेगा कि हाँ ये चीज़ आपको करना है, तो फिर आप वो चीज़ करोगे। नेक्स्ट है मैथड। इट रिफ्लेक्ट्स टू द प्रिस्क्राइब वे और द मैनर इन विच अ टास्क टू बी परफॉर्म। अब टास्क को कैसे करना है, हमने सेल्स का टारगेट तो डिसाइड कर लिया कि 1 करोड़ रुपए का सेल हमको हर महीने 1 करोड़ का सेल हमको हर महीने करना है। तो अब 1 करोड़ रुपए का सेल हर महीने होगा कैसे? अब उसके पीछे मैथड है। क्या मैथड है? कि कुछ लोग जाएंगे, नए कस्टमर्स को ढूंढेंगे, मतलब नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को ढूंढेंगे। यहाँ पे आप कस्टमर टू कस्टमर तो जा नहीं सकते कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर जाएं, आप जाएंगे होलसेलर के पास, आप बड़े बड़े होलसेलर्स बनाएंगे। तो होलसेलर से फ़ायदा क्या होगा? वो एक बार में आपसे अच्छी परचेजिंग कर लेगा। तो ये होता है मैथड, कि कोई भी चीज़ को पूरा करने के लिए आप क्या मेथड यूज़ करते हो। अगर आप रिटेल दुकानदार के पास जा जाके सेल्स का टारगेट अचीव करना चाहोगे, क्या अचीव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि दुकानदार बहुत ज़्यादा सामान आपसे नहीं लेगा, लेकिन जो होलसेलर है वो एक बार में आपसे ज़्यादा सामान उठा सकता है। तो प्रॉफिट क्या है कि आप अपना जो टाइम है वो ख़राब मत करो रिटेलर्स के पास। अपना टाइम अगर आपको लगाना है तो आप लगाओ होलसेलर के पास। तो ये मैथड हो गया। तो कोई भी प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमको एक मैथड चूज़ करना पड़ता है कि हम इस मैथड से ये काम करेंगे। नेक्स्ट है प्रोसीजर। इट रिफर्स टू द सीरीज इन विच द वर्क इज़ टू बी परफॉर्म। प्रोसीजर का मतलब क्या हो गया? अब स्टेप बाय स्टेप कौन सा प्लान, कौन सा काम पहले करेंगे, कौन सा काम बाद में करेंगे, अब वो डिसाइड करता है प्रोसीजर। जैसे एग्जांपल, अब कोई हमारा मैनेजर है, हम उसको डायरेक्टली किसी होलसेलर के यहाँ भेज दिए तो वो ज़्यादा सही नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम अपने एग्जीक्यूटिव को वो होलसेलर के पास भेज दें और वहाँ से वो अपने मैनेजर के लिए एक टाइम लेके आए कि हाँ सर आपको इतने बजे चलना है बात करने के लिए, तो वो कंपनी के लिए ज़्यादा इफेक्टिव पड़ेगा और कंपनी के लिए फ्रूटफुल होगा। तो ये सब चीज़ें प्रोसीजर है कि क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाए कि कंपनी का स्टैंडर्ड भी मेंटेन रहे और कंपनी का सेल्स टारगेट भी अचीव हो जाए। तो प्रोसीजर्स होते हैं हर एक कंपनीज के काम करने के, उस प्रोसीजर को आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ता है, तब आप उस प्लान को ज़्यादा ईजिली अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है बजट। इट रिफर्स टू द फाइनेंशियल प्लान दैट इज एक्सप्रेस इन द न्यूमेरिकल टर्म्स। अब बजट में क्या होगा कि हमें कोई भी काम कितने रुपए में कर लेना है। ठीक है, तो हर एक कंपनी अपना बजट बना के रखती है कि हम इतने रुपए का एडवर्टीजमेंट करेंगे। हम 12 करोड़ का अगर सेल कर रहे हैं तो हम 10 लाख रुपए का एडवर्टीजमेंट करेंगे। अब आप 10 लाख के एडवर्टीजमेंट में 12 करोड़ का सेल निकालना आपकी जिम्मेदारी है। तो ये होता है बजट, कि एक फाइनेंशियल प्लान हमने बना दिया, अब इससे ज़्यादा हम नहीं खर्च कर सकते, आपको उसी में उस चीज़ को यूटिलाइज करना है। तो ये हो गया बजट। ठीक है, तो ये भी हेल्प करता है प्लान को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट है रूल। इट रिफर्स टू जनरल डूज एंड डोंट्स दैट गाइड द बिहेवियर ऑफ द पीपल्स। अब रूल्स क्या हैं? डूज एंड डोंट्स हैं, मतलब क्या करना है और क्या नहीं करना है, जिससे कंपनी का इमेज ना खराब हो और साथ ही साथ आपका भी इमेज ना खराब हो। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट के बारे में झूठी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। ठीक है, और किसी भी होलसेलर को
झूठा वादा नहीं करना है कि आप मेरे से सामान खरीद लो तो आपको हम ये दे देंगे वो दे देंगे। तो ये सब डूज एंड डोंट्स कंपनी के होते हैं, वो आपको लिस्ट में दिया रहता है ताकि आप उस चीज़ को फॉलो करो, तो आप कंपनी के प्लान्स को, कंपनी के टारगेट्स को ईजिली और एथिकल वे में अचीव कर लोगे, क्योंकि एथिक्स बहुत ज़रूरी है अगर आप कभी भी कंपनी में वर्क कर रहे हो तो। नेक्स्ट है प्रोग्राम। इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम विच contain detailed statement about the project which outlines all the above this for the action। तो जितने भी ऊपर प्लान हो गए, वो जितने भी हम लोग ने अभी प्लान्स के बारे में बात की है शुरू से, वो सारे प्लान को साथ में लेके आते हैं, तो वो हम उसको प्रोग्राम कहते हैं। स्टेप बाय स्टेप जितने चीज़ों को हम करते हैं, मतलब जितना भी प्लान हो गया, प्रोसीजर हो गया, बजट हो गया, रूल हो गया, जितनी भी चीज़ों में के बारे में हम लोग बात किया, वो सारे चीज़ को साथ में लेके आते हैं, तो उसको हम लोग कंपनी का प्रोग्राम कहते हैं, जो कंपनी एग्जीक्यूट करती है एक पर्टिकुलर टाइम में। थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए।